स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 11 यानी पाठ 11 सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद। इसे पहला जो सुभाषितानी है वो है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, यानी पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, यानी जो हमारे सामने बहुत अच्छा बोलते हैं और हमारे सामने ना रहने पर दूसरे लोगों से हमारे जो अच्छे कामों को बुरा परिणाम देने के लिए, हमारी बुराई करने के लिए और हमारे कार्य को नष्ट करने के लिए यानी असफल करने वाले और सामने बहुत मीठा बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख के ऊपरी हिस्से में दूध लगे किंतु अंदर विष भरे घड़े को त्याग देते हैं। यानी जिस प्रकार घड़े के ऊपर दूध लगा हुआ दिखे लेकिन उसके अंदर जहर भरा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग मुंह से बहुत मीठे बोलते हैं और उनके अंदर हमारे प्रति, हम सबके प्रति या किसी के भी प्रति बुरी भावना रहती है, तो ऐसे मित्रों का त्याग हमेशा के लिए कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्, यानी हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा यह विद्या का कोश यानी खजाना कुछ अनोखा है, यानी बहुत ही अद्भुत है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और एकत्र करने पर घटता है। यानी जितना हम विद्या का दान करते हैं, लोगों के लिए विद्या का ज्ञान उन्हें बांटते हैं, वह उतना ही बढ़ता है, और जितना हम अपने ज्ञान को अपने दिमाग के अंदर ही रखना चाहते हैं, किसी और को वो ज्ञान नहीं देते हैं, तो वैसे वैसे विद्या जो है कम होती है। तो इसमें यही बोला गया है कि विद्या की देवी को कि बहुत ही अद्भुत खजाना है कि जो खर्च करने पर बढ़ता है और एकत्र करने पर घटता है। अगला सुभाषितानी है विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहि, यानी बिना वेदों के, बिना श्रीमद् भगवद गीता के, बिना रामायण की कथा के और बिना कवि कालिदास के भारत वास्तव में भारत नहीं है। यानी इन सब के बिना भारत की कोई पहचान नहीं है। भारत की पहचान ही वेद है, श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण की कथा है और कवि कालिदास है। फिर नेक्स्ट है उदये सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, यानी सूर्य उदय होते समय यानी जब सनराइज होता है तब भी लाल होता है, और अस्त होते समय यानी जब सनसेट होता है तब भी वह लाल होता है। इसी प्रकार महान लोग जब उनके पास बहुत संपत्ति हो यानी बहुत सुख सुविधाएं हो या फिर विपत्ति हो यानी बहुत कष्ट में हो, दोनों ही स्थिति में वे एक समान रहते हैं, वे अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। इसके बाद अगला सुभाषितानी है उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः, यानी उद्यम यानी परिश्रम, साहस यानी बल और हिम्मत, धैर्य, बुद्धि और शक्ति और पराक्रम यानी वीरता, ये 6 गुण जहां पर होते हैं वहां पर भगवान भी सहायक होते हैं। यानी जो व्यक्ति परिश्रम करने से कभी भी पीछे नहीं हटता और बुरे वक्त में वो अपनी हिम्मत नहीं हारता, उसके अंदर बल होता है, हिम्मत होता है संघर्षों से लड़ने के लिए, और सही डिसीजन लेने के लिए धैर्य यानी पेशेंस होता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, शक्ति और पराक्रम के साथ वह न्याय के पथ से नहीं हटता है। तो ऐसे व्यक्तियों की भगवान भी हमेशा सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट है नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा, यानी संसार में मानव जन्म यानी मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य का जन्म मिल भी जाए तो उसमें विद्या का ज्ञान बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, इस बात से आप लोगों को भी अनुभव होगा कि क्लास में बहुत सारे बच्चों को एक साथ जब शिक्षक पढ़ाते हैं लेकिन उसमें से कोई एक ही बच्चा प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता है, सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है इसमें कि
विद्या का जो ज्ञान है सभी को दिया जाता है एक साथ, लेकिन ये ज्ञान फिर भी सबको एक जैसा मिल पाना संभव नहीं हो पाता है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। और यदि विद्या का ज्ञान मिल भी जाए तो उसमें कवित्व का गुण यानी कविता करना बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। और यदि कोई कविता का गुण किसी के अंदर आ भी जाए तो कविता करने की शक्ति बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, जो कि ईश्वर के द्वारा दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में यदि मनुष्य ने जन्म लिया है तो सारे अच्छे कामों को उसे लगातार अपना प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे उसका मनुष्य का जन्म जो है सफलता से प्राप्त हो सके। और सज्जनता जिसके अंदर आ जाती है उसे ही ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद अगला सुभाषितानी है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह मेरा है और यह उसका है, यानी अपने और पराई की भावना जिसके अंदर होती है, ऐसे व्यक्ति छोटे मन वाले होते हैं, यानी ऐसी छोटे मन वालों की सोच होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही परिवार होता है, यानी जिसके हृदय में उदारता होती है वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है। उसके अंदर इस तरह की भावना नहीं आती है कि ये मेरा है और ये उसका है। फिर नेक्स्ट है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाताप्ते फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा एव। यानी दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। यानी जो व्यक्ति स्वयं परेशान रहते हैं और खुद दुखी होने के बाद भी वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इसी प्रकार फल भी दूसरों के लिए ही वृक्ष देते हैं। तो इस प्रकार जो वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो इस वृक्ष के समान होते हैं और वृक्ष जो है सज्जनों के समान होते हैं। यानी जैसे सज्जन व्यक्ति दूसरों के लिए स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के लिए उपकार की भावना रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी होते हैं कि स्वयं धूप, पानी और ठंडी हवाएं वो सहन करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने फल जो है दूसरों को प्रदान करते हैं। वृक्ष स्वयं अपने फल कभी नहीं खाते। नेक्स्ट है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम ना धीराः। यानी धैर्यशील मनुष्यों की नीति में कुशल विद्वान निंदा करें या प्रशंसा करें, यानी जिन व्यक्तियों के अंदर धीरज होता है, पेशेंस होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की नीति में कुशल विद्वान यानी जो बहुत ही कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों की चाहे वो बुराई करें या उनकी तारीफ करें और उनकी इच्छा के अनुसार बहुत सारा धन उनके पास आए या उनका धन उनसे दूर चला जाए, और चाहे उनके सामने मृत्यु हुई क्यों ना आ जाए, वे दूसरे युग में हो, मतलब बहुत दिनों के बाद भी उनके पास मृत्यु का आभास हो, परंतु वे न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। यानी जो मनुष्य धीरजवान होते हैं, धैर्यशील होते हैं और जिसके अंदर अच्छाइयां होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की चाहे बुराई करे कोई या भलाई करे या उनके पास बहुत सारा धन आए या उनका पूरा धन चला जाए, उनके अंदर का धीरज कभी समाप्त नहीं होता है और फिर भी वे लोगों के लिए अच्छे काम करते रहते हैं और न्याय के मार्ग से वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं।